बहुत समय पहले एक शांत गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहती थी एक मासूम लड़की मारोश्का। उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उस घर में राज था उसकी कठोर सौतेली माँ और उसकी घमंडी बेटी होलिना का। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मारोश्का को जगा दिया जाता। कभी खाना बनाना, कभी कपड़े धोना, कभी बर्फ हटाना, काम कभी खत्म नहीं होता। होलिना आराम से बैठी रहती और ताने मारती, मारोश्का कितनी सुस्त है माँ। मारोश्का भूखी रहती, थकी रहती, फिर भी शिकायत नहीं करती। वह जानवरों और पेड़ों से बातें करती, क्योंकि वही उसके सच्चे दोस्त थे। एक कड़ाके की सर्दी वाले दिन, जब चारों तरफ बर्फ जमी थी, होलिना ने जिद की, माँ, मुझे नीले बैंगनी फूल चाहिए, अभी। मारोश्का घबरा गई। सर्दियों में फूल कहाँ मिलेंगे? सौतेली माँ क्रोध से चिल्लाई, जंगल जाओ, पहाड़ पर जाओ और फूल लेकर आओ, नहीं तो घर मत लौटना। डर के बावजूद मारोश्का बर्फीले जंगल की ओर निकल पड़ी। उसके हाथ सुन्न हो रहे थे, पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल में आज्ञा थी। जंगल के बीच उसे एक छोटा सा सांप मिला जो ठंड से कांप रहा था। मारोश्का ने उसे उठाया और दया से बोली, बेचारे, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? सांप ने कहा, मैं शापित हूँ। केवल सच्चा दिल ही मेरी मदद कर सकता है। मारोश्का ने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। सांप उसकी मासूमियत से प्रभावित हुआ। अचानक जंगल में चमत्कार हुआ। बर्फ पिघल गई, हवा में खुशबू फैल गई और नीले बैंगनी फूल खिल उठे। मारोश्का खुशी से फूल लेकर घर की ओर चल पड़ी। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। पार्ट 1 समाप्त। मारोश्का जब घर पहुंची, तो उसने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सौतेली माँ ने उसे प्यार नहीं दिया, बल्कि और ज्यादा काम थमा दिया। अब स्ट्रॉबेरी चाहिए, अब सेब चाहिए, अब सेब की पाई बनाओ। मारोश्का बीमार थी। उसे तेज बुखार था, पैरों में दर्द था। फिर भी उसे काम करने पर मजबूर किया गया। एक रात वह दर्द से कराहते हुए बेहोश हो गई। सुबह उसे फिर जंगल भेज दिया गया। उसी जगह वह फिर गिर पड़ी। तभी वही सांप प्रकट हुआ, लेकिन अब वह एक शक्तिशाली आत्मा था। उसने सब कुछ देख लिया था। वह सौतेली माँ के सामने प्रकट हुआ और बोला, बहुत हो चुका। इतनी निर्दयता अब सहन नहीं होगी। एक पल में सौतेली माँ लंबी नाक वाली सांप में बदल गई। आत्मा ने कहा, जब तक तुम दया नहीं सीखोगी, तब तक ऐसे ही भटकती रहोगी। मारोश्का को सुरक्षा और सम्मान मिला। अब वह डरती नहीं थी, बल्कि मजबूत बन चुकी थी। उसने सीखा, दया सबसे बड़ी ताकत है और अन्याय कभी हमेशा नहीं चलता।